जैसे ही मैं काम पर 2 मिनट लेट पहुंचा, उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि इस साल के बोनस में से मेरे 50,000 काट लिए जाएंगे। मैंने उसे समझाया कि मैंने रात में मशीन रिपेयर की थी और मैं सुबह 3 बजे तक काम करता रहा था। लेकिन उसने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे बहाने बनाने के लिए डांटना शुरू कर दिया। अब मेरा और बहस करने का कोई मन नहीं था, इसलिए मैंने चुपचाप बस अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 1 महीने के अंदर ही फैक्ट्री की मशीन आधी रात को खराब हो गई और उसे ठीक करने वाला वहां कोई भी नहीं था। सीधे सीधे 100 मिलियन का नुकसान हो गया। सोमवार की सुबह, सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नाइट शिफ्ट की मशीन नंबर 3 ठीक करने के बाद मशीन ने आखिरकार अजीब अजीब आवाजें निकालनी बंद कर दी और स्टेबल डाटा देखकर मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। पैर घसीटते हुए मैं डॉर्मेट्री वापस आ गया। काफी रात हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि बस इस महीने झेल लूं और साल के आखिर का बोनस आ जाए तो मेरे पिता की डायलिसिस का पैसा, मेरी बीवी के दूसरे बच्चे का खर्च और नए साल का खर्चा सब पूरा हो जाएगा। किसे पता था कि अलार्म बजेगा और आंख खुलते ही सब पानी में मिल जाएगा। सचमुच मैं 2 मिनट लेट पहुंचा था। मैं तेजी से भागता हुआ फैक्ट्री के गेट में घुसा। हाजिरी मशीन ने बेरहमी से 8-2 दिखाया। मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। उस पल मुझे लगा कि मेरा सब खत्म। ये तो तय है कि मुझे फिर डांट पड़ेगी। मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा बॉस मुझे डांटेगी। किसे पता था कि चांद चांद मुझ पर इतना बड़ा हथौड़ा मारेगी। सुबह की मीटिंग में बंद मशीनों के साथ वर्कशॉप में 100 से ज्यादा मजदूर ठसाठस भरे थे। हवा में मशीन के तेल की तीखी गंध थी, जिसमें तेज डिटर्जेंट की बदबू मिली हुई थी, बहुत ही घुटन भरी। चांद चांद हाथ में कागजों का ढेर लिए सबसे आगे खड़ी थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने नकली खांसी की तिरछी नजर से इधर देखते हुए, आज मैं सबसे पहले एक बात का ऐलान करती हूँ। कुछ लोग पुराने कर्मचारी होने का फायदा उठाकर सिर पर चढ़ बैठे हैं। भाई ली ने कहा। मुझे लगता है वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है। ली आज काम पर 2 मिनट लेट आया। नियमों के मुताबिक इस साल का उसका पूरा 50,000 का सालाना बोनस काट लिया जाएगा। पूरी वर्कशॉप में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरे सिर में गूंज सी हुई। मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। अमीरों के लिए 50,000 कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे लिए ये हर तिमाही में मेरे पिता की जान बचाने वाला पैसा है। ये मेरी बीवी के दूसरे बच्चे का हॉस्पिटल का खर्चा है और पूरे परिवार के नए साल की उम्मीद भी। मैंने पूरे एक साल जी तोड़ मेहनत की और महीने की तनख्वाह काफी नहीं पड़ती। बड़ी बेसब्री से इसी पैसे का इंतजार था कि थोड़ी राहत मिलेगी। पीछे खड़े मजदूरों ने गहरी सांस ली। 2 मिनट लेट आने पर 50,000 काट लिए। इतनी सख्ती। इस साल का क्या होगा? हाँ, हम साल भर मेहनत करते हैं, इस छोटी सी तनख्वाह के लिए ही तो नहीं। देर से आने की गलती तो उसी की है। उसी का नुकसान हुआ। सही किया। भीड़ में कुछ लोग दूसरों की मुसीबत पर खुश भी हो रहे थे। मेरा गला बिल्कुल सूख गया था, जैसे किसी ने रुई ठोंस दी हो। मैंने पूरी ताकत से एक गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से बोल पाया, चांद, कल मशीन नंबर 3 में अचानक अलार्म बज गया था। सर्किट जल गया था। मैंने पूरी रात जागकर सुबह 3 बजे जाकर उसे ठीक किया। बस आंख लगी ही थी कि अलार्म सुनाई नहीं दिया और मुझे 2 मिनट लेट हो गया। सच तो यह है कि मुझे नाश्ता करने का भी वक्त नहीं मिला। पेट अब भी भूख से गुड़गुड़ा रहा है। चांद चांद ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, हाथ में पकड़ी लिस्ट पर ही नजरें गड़ाए रही। ओवरटाइम करना तुम्हारी मजबूरी है। लेट आना नियमों का उल्लंघन है। नियम तो नियम होते हैं। तुम्हारे लिए कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता। अगर मैंने रात में रिपेयर नहीं किया होता तो मशीन नंबर 3 आज जलती ही नहीं, पूरी लाइन ठप पड़ जाती। उन्होंने मेज पर हाथ पटका। आगे की पंक्ति में खड़ी बड़ी वर्कर सहम गई। लेन, तुम क्या कहना चाहते हो? गलती करके भी मुंह लगाते हो। एक पुराने कर्मचारी होने के नाते तुम्हें मिसाल पेश करनी चाहिए। नियमों का पालन करना चाहिए। अगर तुम खुद पहले लेट आओगे तो आगे टीम का मैनेजमेंट कैसे होगा? जगह के नियम क्या कोई तमाशा है? इस तरह सबके सामने डांट पड़ने से मेरा चेहरा जल रहा था। मैंने इस जगह में पूरे 5 साल काम किया है। जैसा कहते हैं, एक छोटा सा टीम लीडर भी हूँ। सबके सामने जरा भी इज्जत नहीं दी। पीछे खड़े साथी कामगार बुदबुदाने लगे। कल तो वो सचमुच आधी रात तक काम करता रहा। हमारे प्रोफेशनल शिफ्ट वालों ने उसे मशीन से उतरते देखा था। देखने से क्या होता है, नियम तो वही है जो चांद चांद बोल दे। नीचे से किसी को बहस करते सुन चांद चांद आग बबूला हो गई और सीधे एक सख्त बात बोल दी। अब से जो भी उसकी तरफदारी करेगा उसे भी उसी के साथ सजा दी जाएगी। 50,000 की कटौती को मिसाल बनाकर बंदरों को डराया जा रहा था। अब से अगर कोई लेट आया तो इसी मानक के हिसाब से सजा दी जाएगी। ये सख्त बातें सुनकर सब डर गए और अपने जूतों की नोक पर नजरें गड़ाकर खड़े हो गए। मुसीबत मोल लेने के डर से सांस तक नहीं ले रहे थे। मैं अपने दांत जोर से भींच रहा था। हथेलियों में बस ठंडा पसीना था और सीने में जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। दम घुट रहा था। मैं अपनी गलती से इनकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बेइज्जती सचमुच मुझसे हजम नहीं हो रही थी। चांद चांद का अपनी जीत पर इतराता चेहरा देखकर मैं एक पल में एक बात पूरी तरह समझ गया। पूंजीपतियों की नजरों में मेरी पहले की बेची हुई जिंदगी, मेरी जगी हुई रातें, मेरी ठीक की हुई मशीन, इन सब की एक पात बराबर भी कीमत नहीं है। मैं तो बस एक बिना भावनाओं की हाजिरी मशीन हूँ। जब तक हाजिरी के समय नहीं होता मुझे चुपचाप बलि चढ़ा दिया जाना चाहिए। लाओ चेन ने चुपके से मुझे कोहनी मारी। भाई ली, प्लीज मान जाओ। ये पूरे 50,000 हैं। मैंने गहरी सांस ली। अपने मुंह से निकलने को आते ये तो नाइंसाफी है शब्दों को जबरदस्ती निगल लिया और अपना हेलमेट ठीक किया। चांद चांद की तरफ मुखातिब होकर मैंने एक ठंडी मुस्कान निकाली, जो सामान्य की बिल्कुल उलट थी। कोई दिक्कत नहीं चांद चांद, जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही।
चांद चांद जाहिर तौर पर वहीं जड़ हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना जिद्दी आदमी इतना दब्बू बन जाएगा। एक अकड़ भरी हुंकार छोड़ते हुए उसने लिस्ट नीचे रख दी। मीटिंग खत्म, सब अपनी अपनी पोस्ट पर वापस जाओ। मजदूर तुरंत खौलते पानी में चींटियों की तरह तितर बितर हो गए। कुछ लोग जानबूझकर ऐसे दूर हटे जैसे हमारे पास आने से बदकिस्मती चिपक जाएगी। कुछ लोगों ने पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। भूल जा, बदकिस्मती समझकर मान ले। तूने आमने सामने भिड़ने की ठानी ही क्यों थी? चुपचाप, बिना एक शब्द बोले मैं मशीन नंबर 3 की तरफ बढ़ गया। मेरे कदम शीशे की तरह भारी लग रहे थे। दिमाग में पिछली रात की तस्वीरें घूम रही थीं, जब मैं ठंडे सीमेंट के फर्श पर अकेला सिकुड़ा पड़ा था। मेरी बांह खौलती मशीन से छू गई थी, हाथ की पीठ जलकर लाल हो गई थी। लेकिन मैंने गला सूखने पर भी काम रोककर एक घूंट पानी पीने की हिम्मत नहीं की। उस वक्त सब गहरी नींद में सो रहे थे। सिर्फ मैं इतना बेवकूफ था कि कल के काम में देर न हो जाए। इस चक्कर में पूरी रात जान लगाकर रिपेयर करता रहा। अब सोचता हूँ, सचमुच कितनी बेवकूफ़ी थी। दूसरों के बड़े शेड के सामने खड़े होकर मैंने हाथ बढ़ाकर मशीन के अब भी हल्के गर्म धातु के खोल को छुआ। ये पुरानी मशीन जिस दिन से इस जगह पर आई है, उस दिन से मेरी विदेशी इंजीनियरों के साथ मेहनत का ही नतीजा था कि मैंने इसका मिजाज समझा और हर छोटी बड़ी सेटिंग करना सीखा। कौन सा बियरिंग हिलता है, कौन सा गियर अजीब आवाज करता है, बस मोटर स्टार्ट करके मैं आंख बंद करके भी सटीक जगह पकड़ और ठीक कर सकता था। इतने सालों में जब भी मशीन रुकती, सबकी पहली रिएक्शन होती, जल्दी जाकर लेन को बुलाओ, चाहे रात के 2 बजे ही क्यों न हो। एक कॉल पर मैं बिना सोचे उठकर वर्कशॉप की तरफ दौड़ पड़ता। बदले में कुछ नहीं मिलता था, बस उस 1-2 मिनट की देरी की वजह से मेरे पसीने और खून से कमाए 50,000 युवान हवा हो गए। मेरे पूरे परिवार के 1 साल के गुजर बसर का जरिया सीधे काट लिया गया। मैं एक कड़वी हंसी के साथ अपना सिर हिलाने से नहीं रोक पाया। मेरे दिल में जो हास्यास्पद समर्पण था, वो एक लात में कुचल दिया गया। लाओ चेन ने मुझे लट्ठे की तरह खड़ा देखा और तुरंत पास आकर धीमी आवाज में पूछा, भाई ली, क्या तुम सचमुच ये अपमान पी सकते हो? क्या तुम्हें बड़े बॉस के पास जाकर रहम की भीख नहीं मांगनी चाहिए? मैंने पक्के इरादे से सिर हिला दिया। उनके सामने दलील देने का कोई मतलब नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे? मैंने अपने सीने पर लगे वर्क कार्ड को फिर से मोड़ा, एक रिंच उठाया और पूछा, अब मैं और क्या कर सकता हूँ? अब से हम पूरी सख्ती से नियमों के मुताबिक काम करेंगे। लाओ चेन उलझन में लग रहा था और कुछ समझ नहीं पाया। तयशुदा समय पर काम पर हाजिर होना और शिफ्ट खत्म होते ही सीधे निकल जाना। एक बार मेरा काम खत्म हुआ, अगर 1 सेकंड भी ज्यादा काम किया तो मेरी हार। लाओ चेन 2 सेकंड के लिए चुप रहा। पहले तो तुम रोज आधा घंटा पहले आकर लाइनें चेक करते थे। वो पहले की बात है, जब मेरे दिमाग में कीड़े थे। अब से वो मुफ्त का काम करने वाला इंसान जिसे करना है करे। ठीक इसी पल एक योजना मेरे दिल में पूरी तरह से जम गई। पक्की तरह से, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, और उससे भी बढ़कर अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देना। हम बस लिखित रूप से सख्ती से रोजगार अनुबंध के मुताबिक काम करेंगे। क्योंकि बॉस लोगों को बिना भावनाओं के पैंच बनाना चाहते हैं, तो मैं ईमानदारी से एक निकम्मा लोहे का पैंच बन जाऊंगा। जितना मेरा हिस्सा है उतना कमाऊंगा, पेंशन तक नहीं कमाऊंगा। और रही बात उस कीमती मशीन नंबर 3 और पूरी प्रोडक्शन लाइन की, अगर वो पूरी तरह ठप हो गई तो मैं ये फैक्ट्री डायरेक्टर के सिर छोड़ दूंगा कि वही चिंता करे। जब छुट्टी की घंटी बजी, मैंने अपने औजार नीचे फेंके और 100 मीटर की दूरी पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई, हाजिरी मशीन की तरफ भागते हुए, ताकि जल्दी से काम खत्म कर सकूं। अब एक पल भी फैक्ट्री में ज्यादा रुकना जिंदगी की बहुत बड़ी बर्बादी है। अगली सुबह मैग्नेटिक कार्ड के आखिरी 3 सेकंड गिनते हुए मैं पूरी रफ्तार से वर्क एरिया में दौड़ता हुआ घुसा और हाजिरी मशीन की हरी बत्ती देखकर हंसने का मन करने लगा। वो बेवकूफ जो रोज आधा घंटा पहले आता था और अपनी मर्जी से काम करता था, अब मर चुका है। अब मुझे बस सेकंडों के फर्क की परवाह है। लाओ चेन दूर से मुझे घूर रहा था। भाई ली, तुमने तो अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया है। क्या आराम से लेने का प्लान है? मैं और क्या कर सकता हूँ? लीडर ने कहा है हमें नियमों का पालन करना चाहिए। मैं तो पूरी सख्ती से मानकों का पालन कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद मैंने जानबूझकर अपने कदम धीमे कर दिए। पार्क में टहलने वाले बूढ़ों से भी ज्यादा आराम से चलते हुए जैसे ही वर्कशॉप के दरवाजे पर पहुंचा, डायरेक्टर चांद से मेरी मुलाकात ऐसे हुई जैसे किसी भूत से सामना हो गया हो। स्याह चेहरे के साथ उसने मुझे घूरा और मेरे दिल में एक ठंडी हंसी उठी। देखो ना, इसी तरह ईमानदारों का लंबे समय तक मुफ्त के घोड़े बैलों की तरह शोषण और दमन किया जाता है। एक बुरी आदत है। पहले मैं रोज जल्दी आता था और लगातार मेहनत करता था। अब समय पर हाजिरी लगाना ऐसे है जैसे मैंने आसमान को चुनौती दे दी हो। आज की कटौती काफी समय की पाबंद है। सब फैक्ट्री के नियमों के मुताबिक सख्ती से हो रहा है। वो तुरंत बिना कुछ बोले अटक गया। उसके चेहरे की अकड़ और घमंड साफ दिखने लायक कम हो गया। सुबह की मीटिंग की शुरुआत में ही चांद चांद की आंखें लगातार मुझ पर तीर चला रही थीं। मुझे लकड़ी के लट्ठे की तरह खड़ा देख, जैसे पहले अपनी मर्जी से उपकरण की रिपोर्ट देने नहीं आ रहा, तो उसके चेहरे के भाव और भी बदसूरत हो गए। असल में गरीबों का शोषण करने वाले पूंजीपति कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर उन्हें फायदा नहीं मिलता तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे ही उसने बैठक समाप्ति की घोषणा की, उसने जानबूझकर अपनी आवाज लंबी खींची। सब जा सकते हैं, अपनी अपनी पोस्ट पर वापस जाओ और जल्दी से काम करो। छिपे शब्दों के साथ साफ जता रही थी कि क्या मैं एक पालतू कुत्ते की तरह अपनी मर्जी से ओवरटाइम करने के लिए रुकूंगा। नतीजा ये हुआ कि मैं साफ सुथरे ढंग से पलटा और बिना उसकी तरफ एक नजर डाले चला गया। लाओ चेन ने मेरा पीछा किया और अपनी हैसी रोकने की कोशिश की। भाईली,
इस बार सीधे मुकाबला करके तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। अगर हम इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो ये सचमुच सोच लेंगे कि मैं 24 घंटे मुफ्त में उपलब्ध रिपेयर करने वाला हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे सीने की अनजानी आग अब भी जल रही थी, लेकिन दिल में जितनी कसक थी उतना ही मुझे इज्जत से अनुबंध के शब्दों का पालन करना था। मुझे इनकी आंखें खोलनी हैं कि मेरे बिना, हर दिन खतरों को खत्म करने वाले के बिना, ये टूटी फूटी फैक्ट्री सचमुच चल पाएगी। और जैसी उम्मीद थी, अपनी सीट पर वापस बैठने के थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे से भी कम समय में, मशीन नंबर 3 ने मचलना शुरू कर दिया। कन्वेयर बेल्ट की गति साफ आंखों से धीमी होती दिख रही थी। नया आया अप्रेंटिस सफेद पड़ गया और जुनून में कंट्रोल पैनल चलाते हुए बुदबुदाया, अलार्म फिर से क्यों बज रहा है? तुम क्या टटोल रहे हो? जल्दी जाओ और अंकल ली को मदद के लिए बुलाओ। जवान आदमी मदद की तलाश में पागलों की तरह मुड़ा, जबकि मैं उस वक्त शांति से टूलबॉक्स के पास बैठा सही रिंच चुन रहा था। चांद चांद स्याह चेहरे के साथ ऑफिस से बाहर भागती आई। क्या हो रहा है? ये फिर से धीमी क्यों हो गई? लेन पहले ही आगे से जांच कर लेता था। अब मेरा अंदाजा है कि उसे अब तक पता नहीं चला। ये सुनकर चांद चांद उसी वक्त गुस्से से लगभग फटी पड़ी। वो टीम का हेड है, अगर उसे परवाह नहीं है तो पूरी प्रोडक्शन लाइन को गंदा पानी पीना पड़ेगा। ये शब्द सुनने के बाद मैंने बस रिंच को मेज पर पटक दिया और अपने हाथ फैला दिए। चांद चांद, काम के घंटों में मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है। अगर आप जिद करती हैं कि मैं पहले काम करूँ तो वो ओवर टाइम गिना जाएगा। पहले तो तुम्हारा ऐसा रवैया नहीं था, तुम पहले आकर काम करते थे। वो पहले था। कल तुमने नहीं कहा था कि नियम सबसे जरूरी हैं? अगर वक्त नहीं हुआ तो मैं मशीन को क्यों छुई? क्या जानबूझकर नियम तोड़ना नहीं होगा? उसी पल सब पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबको उम्मीद थी कि चांद चांद उस वक्त फट पड़ेगी, लेकिन वो काफी देर तक बेबस रह गई। बस दांत पीस कर रह गई और फोरमैन को और हताश होना पड़ा। 10 मिनट से भी कम समय में मशीन नंबर 3 ने अचानक एक जोरदार धीमी आवाज की और पूरे वर्कशॉप का फर्श हिल गया। पास खड़ा जवान डर से कौंप रहा था। भाईली, उसने उसने मशीन खुद रोक दी। चांद चांद का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। इस मशीन के खराब होने का मतलब है कि पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप है और उत्पादन आधा हो गया है। ऑर्डर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। चांद चांद पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाई। लाइसेन, आओ और इसे ठीक करो, जल्दी करो। चांद, मैं हड़ताल पर नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर मत चिल्लाओ, मुझे परवाह नहीं है। लाओ चेन अपनी हंसी रोक नहीं पाया, उसके कंधे हंसी से कौंप रहे थे। भाई ली, वो उसे ब्रेन हेमरेज दे देगा। चांद चांद का चेहरा सफेद और हरा हो रहा था और उसने गुस्से को जबरदस्ती निगल लिया। लेन, प्लीज आओ और एक नजर देखो। तब जाकर मैंने बेमन से सिर हिलाया, झुका और मशीन में सिर डाल दिया। बस 2 मिनट में ही खराबी की जगह सीधे पकड़ ली। ट्रांसमिशन बेल्ट ढीली थी और अपनी जगह से बाहर आ गई थी। कल की इमरजेंसी रिपेयर में टूट गई थी। नए पुर्जे बदलने होंगे, लेकिन ऊपर वाले खरीद को मंजूरी नहीं देते। आज तेज गति में छिपा खतरा मौके पर फट पड़ा। वो खड़ा हुआ और अपने हाथों से ग्रीस पोंछा। चांद चांद, कल ही मैंने कहा था कि पुर्जे बदलने हैं। मैं बेबस हूँ अगर वो तुम्हें मंजूर नहीं करते। पूरे वर्कशॉप की दर्जनों आंखें चांद चांद को घूर रही थीं। उन नजरों में साफ कहा जा रहा था, अच्छा, देखते हैं इस बार तुम दोष कैसे दूसरों पर मढ़ोगी। चांद चांद के कान तक लाल हो गए। कोई बात नहीं, इसे ठीक करो, जल्दी करो। नए पुर्जे नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक अस्थायी जुगाड़ लगा दूंगा। कितनी देर चलेगा ये किस्मत पर निर्भर करेगा। पहले इसे सह लो, नहीं तो आज का सारा उत्पादन खत्म हो जाएगा। उसने और कोई हिचक नहीं दिखाई। बेल्ट को जोर से कसा, लेकिन दिल में जानता था कि ये टूटी फूटी मशीन देर सवेर फटेगी। पहले मैं स्थिति से बचने के लिए दिन में 7-8 बार निरीक्षण करता था। ठीक करने के बाद उसने तेल से सने अपने हाथ पोंछे, मुड़ा और चला गया। चांद, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। चांद चांद की आंखें प्लेट जैसी खुल गईं। तुम तो अभी अभी गए थे। मैंने ठंडी नजर से उसे देखा। तुमने मेरे सालाना बोनस के 50,000 युआन काट लिए। तुमने नहीं कहा था कि नियमों के मुताबिक काम करो। अब मैं सामान्य रूप से बाथरूम जा रहा हूँ। क्या हुआ? जगह के नियमों में शौच जाने की भी इजाजत नहीं है। चांद चांद उसी पल आधा शब्द भी नहीं बोल पाई। प्रोडक्शन लाइन के सारे साथी अपनी हंसी रोक रहे थे। उनके चेहरे लिवर के रंग जैसे हो गए। वो अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस कर रहे थे। इसी सेकंड से ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं कोई रियायत नहीं दिखाऊंगा तो मैं नियमों के मुताबिक बेरहमी से काम करूंगा। अगर मुझे इज्जत नहीं दोगे तो किसी का भी भला नहीं होगा। पूंजीपति ने इस बार गलती की। उसने किसी ऐसे नरम खिलाड़ी से पंगा नहीं लिया जिसे हेरफेर किया जा सके, बल्कि एक ऐसे सख्त आदमी से लिया जिसके पास मुख्य तकनीक है। ये निश्चित रूप से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जिसने कहा कि पूरी लाइन मेरे बिना नहीं चल सकती। काम खत्म करके बाहर निकलते वक्त आखिर में मैं चाहता था, सबसे पहले वर्कशॉप से बाहर तीर की तरह भागने वाला भी मैं ही था। भाई ली, क्या तुम ओवरटाइम नहीं करोगे? इस मशीन का छिपा खतरा अभी तक हल नहीं हुआ है। पीछे खड़ा बड़ा सीनियर अप्रेंटिस, एक हट्टा कट्टा आदमी, बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मैं महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि उसमें दिमाग की कमी है। अगर मैं देर से जाऊंगा तो कैंटीन में बचा खुचा भी नहीं बचेगा और मुझे फिर से इंस्टेंट नूडल्स खाने पड़ेंगे। जो घोड़ा या बैल बनना चाहे बने। जैसे ही बात खत्म हुई, मैं पहले ही हाजिरी मशीन की तरफ दौड़ चुका था। पक्की तरह से पहली हरी बत्ती हासिल की और समय पर काम से निकल गया।
यही बुनियादी इज्जत है जो एक ऑफिस जाने वाले मजदूर में होनी चाहिए। पहले सचमुच मेरे दिमाग में पानी भरा था। काम के बाद भी मैं मशीन के पास रुकता था। मुझे अगले दिन की परफेक्शन की डिग्री स्वीकार करने का डर था। हमेशा लगता था कि थोड़ा और काम करना मेरा फर्ज है। ओवरटाइम और रात की जागरण की परवाह नहीं करता था। आखिर में रोज कैंटीन जाकर बस खाली बर्तन देखकर आह भरता था। और आखिर में अपनी जेब से पैसे निकालकर गुजारे के लिए इंस्टेंट नूडल्स खरीदने पड़ते थे। अब मैं सचमुच जाग गया हूँ। दोगुना काम करने से कोई आपका शुक्रिया नहीं करता, लेकिन 2 मिनट लेट आने से पूरे साल की मेहनत मिट सकती है। ये बस गुस्सा दिलाने वाला है। मदद के 5,000 हवा हो गए और अब संतुष्ट होने का नाटक कर रहा हूँ। रात को मुझे परिवार की मदद के लिए कोई सब्सिडी लेने का रास्ता ढूंढना है। कुछ सैकड़े जुटाने हैं गुजारा चलाने के लिए। उसने अपने फोन से गुप्त नंबर निकाला। बगल का मुकाबला करने वाला वुचान चान। पहले तुमने कहा था कि मुझे मशीन ठीक करने के लिए जाने दोगे। क्या तुम्हें अब भी लोगों की जरूरत है? फोन के दूसरी तरफ तुरंत खुशी भर गई, इतना उत्साहित कि लगभग तार से चाय का प्याला भेजना चाहता था। हाँ, बहुत ज्यादा। सामान्य दर 400 प्रति घंटा। करोगे या नहीं? मन ही मन हिसाब लगाया। 500 पक्के और पूरे मिल सकते हैं। दूसरी तरफ 2 सेकंड चुप रहा। मैंने सोचा ये बूढ़ी लोमड़ी मोलभाव करना चाहती थी, लेकिन उसने बस मान लिया। जब तक तुम आने को तैयार हो, 500 रोज का पक्का। जल्दी आओ और बचाओ। वर्कशॉप का हाल पहले से तबाही जैसा था। वो वहीं खड़ा स्तब्ध रह गया और अचानक उसके दिल में एक जटिल भावना उठी। मुझे सुबह 3 बजे तक जागने पर मजबूर किया जाता है और एक प्यार भरा शब्द तक नहीं मिलता। ये मेरा पुराना मालिक है जिसे मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल दिए हैं। बस पलटकर पैसा चुरा लेना। असल में किसी और का मालिक है। कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट बाद फोन रखता है और छोटी सी दुकान के सामने टूरिस्ट गेट पर चढ़ जाता है। अतिरिक्त 2,000 युआन। मैं आ गया। जैसे ही फैक्ट्री गेट पर पहुंचा, देखा गुचान चान उत्सुकता से घूर रही थी। मेरे पिता, आप आखिर आ गए। मशीन कई दिनों से बंद है और कुछ मास्टरों ने पुर्जे खोल दिए हैं। वो भी समस्या नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे देखने दो। नतीजन, जैसे ही मैं पहुंचा, सुना कि मशीन ने 2 बार कराह भरी। बुनियादी तौर पर 10 मिनट से भी कम में समझ गया कि क्या करना है। मशीन फैक्ट्री से निकलते वक्त से भी ज्यादा चिकनी चल रही है। अगर मेरे पुराने मालिक की मशीन न होती, जो कबाड़ बीनने वाले जितनी खराब है, मुझे रोज अभ्यास करने पर मजबूर न करती, तो मैं सचमुच ये दिव्य कौशल नहीं सीख पाता। गुस्से की आंखें बाहर गिर रही हैं। मैंने 10 मिनट में ठीक कर दिया और बगल के मास्टरों के चेहरे करेले की तरह हरे हो गए। कोई बहुत असंतुष्ट होकर फुसफुसाया, क्या तुम्हें पहले से जवाब पता था? मैंने अपनी हथेली से तेल झटका। नहीं, बस सुना। मुझे पता चल गया कि क्या हो रहा था। मास्टर के होंठ का कोना सिकुड़ गया। हमने हमने 3 दिन में क्या सुना? हमने 3 दिन रगड़ा। सचमुच लोग अलग होते हैं। ये तो बस दिव्य है। दूसरे मास्टर ने बस जोर से कहा। भाई ली, तुम्हारे कौशल से तो तुम लाखों कमा सकते हो। ये सुनते ही कलम की नोक अचानक खट्टी हो गई और उदासी दिल में भर गई। लाखों लेना, 8,000 कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना और एक परिवार तक नहीं चला पाना। बस सर्कल में पता लगाओ जिसके पास थोड़ी सी स्किल है। कौन आसानी से 10,000 से ज्यादा नहीं कमा लेता। चलो, मेरे ऑफिस चलो, एक अच्छी चाय पीते हैं। गुचान ने उसकी बांह पकड़ी और बाहर ले गई। ये जगह बड़ी नहीं है, लेकिन वर्कशॉप चमकती हुई रोशन है। काम करते वक्त मजदूरों की आंखों में चमक है। कोई बात नहीं, मैं और काम करना चाहता हूँ। 2 घंटे और काम करने से 2 युआन और कमा सकता हूँ। वो चान, साफ साफ कहूं तो अब तो नया साल आने को है। घर में हर तरफ छेद हैं। एक शब्द में मना कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ठीक कर दिया। मैं कुछ घंटों की तनख्वाह नहीं कमा सकता। भाई सब समझता है और इस पल की परवाह नहीं करता। तुमने अभी अभी मेरी एक बड़ी बम हटाने में मदद की है। उन्होंने कुछ देर कोशिश की और सब बेकार गया। वो चांद चांद दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। कुछ दिन रुक गई और कोई ठीक नहीं कर पाया। जैसे ही तुमने हाथ में लिया, चल पड़ी। पहले ये 2,000 युआन अपनी जेब में रखो। आज रात के काम की फीस। बैठो और एक कप चाय पी लो। धीरे धीरे बात करेंगे। गुचान ने सीधे उसे लाल नोटों का एक ढेर पकड़ा दिया। डर के मारे उसका हाथ कांप गया। उसने अभी अभी 10 मिनट काम किया था। इतना सब क्यों? असल में उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि वो धूप में बैठकर 4 घंटे जुटा सकता है, तो पैसे आराम से लेता। भाई, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर ये मशीन एक दिन खराब रही तो मेरा लाखों का नुकसान होगा। तुमने मेरा गड्ढा भरने में मेरी मदद की और मैं बिना झिझक तुम्हें भुगतान करूंगा। लेन, तुम सचमुच एक अविश्वसनीय इंसान हो। बस नौकरी बदलो और मेरे साथ काम करो। तनख्वाह जरूर तुम्हारी बेवकूफ़ों वाली जगह से ज्यादा होगी। ये शब्द जैसे अंगीठी तुरंत उसके दिल को गर्म कर गए। सचमुच उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मालिक इतना उदार हो सकता है। सचमुच कारीगरों को अपने पिता जैसा मानता है। एक पल के लिए वो अटक गया। आखिरकार साल का आखिर आने वाला है और नंगी नौकरी बदलना एक बड़ी सैन्य रणनीति है। जवाब देने की जल्दी मत करो। वापस जाओ और धीरे धीरे सोचो। लेकिन भाई, मेरी एक असामान्य गुजारिश है। साल के आखिर को आता देख, ऑर्डर बहुत ज्यादा है। भाई सचमुच सह नहीं पा रहे हैं। काम के बाद क्या तुम आकर मेरी जगह की मदद कर सकते हो? उपकरण को बनाए रखना आसान है। पैसा बिल्कुल आसानी से कहा जा सकता है। भले ही तुम अपना फोन लेकर खेलने आओ। जब तक तुम गारंटी देते हो कि मशीन एक रात नहीं रुकेगी। 2,000 प्रति रात। मैं मोलभाव नहीं करूंगा। भाई को साल के आखिर के ये 2 महीने निकालने में मदद कर दो। कैसा रहेगा? इस ईमानदार रवैये ने मना करना नामुमकिन कर दिया। पूरा इंसान सीधे एक मूर्ति बनकर जम गया। काम करो या कम, 2,000 प्रति रात। नए साल में अब 60 दिन बाकी हैं। अगर मैं पूरे 2 महीने काम करूं तो कमाई सीधे पार हो जाएगी। नतीजा ये कि जगह पर एक साल की कुल आमदनी। हर रात चाहे सिर्फ 1 घंटा ही रुकूं, ये भी मुमकिन है।
बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा अविश्वास से भरा हुआ। सही है। वो चांद चांद ने जोर से सिर हिलाया। भाई, मैं साल के आखिर में तुमसे गोल मोल बात नहीं करूंगा। करोड़ों का माल बर्तन के लिए चावल का इंतजार कर रहा है। समझते हो? अगर मशीन ठप हुई तो एक दिन का नुकसान मुझे इमारत से कूदने पर मजबूर कर सकता है। मुझे सचमुच तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। भाई, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, इस बड़े एहसान में मेरी मदद करो। मेरी वर्कशॉप शून्य से आज तक पहुंची है। सचमुच आसान नहीं है। ये शब्द मन को जटिल बना देते हैं। मेरी ये काबिलियत जो इतनी कीमती है, तो फिर 5 साल के स्वैच्छिक रक्तदान का क्या मतलब? सचमुच अच्छे दिल से पैसे के साथ दिल लगाओ। अगर तुम्हें रोज हिसाब चुकता करना मुश्किल लगता है तो मैं एक पल में तुम्हें इस महीने का पैसा एडवांस में दे दूंगा। बैंक ट्रांसफर। मुझे डर है कि तुम्हें असुविधा होगी। मैं सीधे नकदी का एक बक्सा ले आऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। रुको, मैं एक कॉल करता हूँ कि फाइनेंस वर्कशॉप में पैसे भेज दे। नहीं, चिंता मत करो। अचानक जीभ उलझ गई और हकलाने लगी। थक गया। आसमान से गिरा। इस तरह का केक सचमुच स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें बस रोजाना हिसाब चुकता करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरा एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया। गुचान। बात करते करते कप में फिर से गर्म चाय भर दी। मैं वर्कशॉप का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। तुम्हारे लिए तैयारी करके बदलने का इंतजाम करता हूँ। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। सच कहूँ तो उसे बस कोई 10 मिनट ही लगे। मशीन को सिर्फ 2,000। मुझे लगता है ये पैसा बहुत गर्म है। अच्छी चाय का स्वाद भी नहीं ले पा रहा। मुझे इस तरह का भाई पसंद है जो काम करता है। मैं किसी को बुलाकर तुम्हें छोड़ने भेज दूंगा। थोड़ी देर में मीटिंग है और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। मशीन पूरी तरह तुम पर निर्भर है। ये निर्देश देने के बाद वो चांद चांद ने तुरंत किसी को बुलाकर उसे सीधे वर्कशॉप ले जाने भेज दिया। उसने वर्कशॉप का एक बड़ा चक्कर लगाया, कानों से गिनती करते हुए और हर एक को सुनते हुए। सारी चलती मशीनों की जांच की। पूरा शरीर थक गया था। रात 11 बजे तक काम किया। पूरी वर्कशॉप में मशीनों की हल्की आवाज सुनकर दिल को बहुत शांति मिली। बस ऐसे ही ये 2,000 जेब में मजबूती से महसूस होते हैं। छोटी सी दुकान में अपने डॉर्मेट्री की तरफ जाते हुए उसने अपना फोन निकाला और देखा कि स्क्रीन पर मिस्ड कॉल्स की भरमार थी। सब फैक्ट्री के साथी कामगारों की तरफ से थी। अभी अभी चेन शिन मशीन ठीक कर रहा था। उसने गलती से अपना फोन साइलेंट पर डाल दिया था और मैसेज देखे। सीधे 99 से ज्यादा फट पड़े। भाई ली, तुम कहाँ चले गए? मशीन नंबर 3 फिर से खराब हो गई है। नाइट शिफ्ट के भाइयों ने कहा कि वो इसे चालू नहीं कर पाए। जल्दी आओ और आग बुझाओ। सेल्स डिपार्टमेंट जिंदगी मौत के फरमान की तरह दबाव डाल रहा है। ग्राहक ने अचानक डिलीवरी की तारीख आगे बढ़ा दी है। मशीन किसी भी तरह चालू नहीं हो रही। वर्कशॉप ने कई मशीनें बंद कर दी। उन्होंने भी हड़ताल शुरू कर दी। सब स्तब्ध थे। ग्रुप लीडर, बचाने के लिए जल्दी वापस आओ। वो चांद चांद पहले से गुस्से में थी। सड़क पर डांट रही थी। सब वर्कशॉप ग्रुप पर बिना सोचे समझे बमबारी कर रहे थे। उनका काम खत्म हो चुका था। अभी अभी ऑर्डर इकट्ठा कर रहा था और डिलीवरी दे रहा था। उसने धीरे धीरे टाइप करते हुए जवाब दिया, बकवास कल सुबह की जाएगी। इस तरह का एक पैसा भी न लेने वाला स्वैच्छिक काम। अब मैं एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। उसने यूं ही अगला डब्ल्यू फैट खोला। स्क्रीन पर वो चांद चांद का ट्रांसफर था। कुल 60,000 युआन। लाइफ एन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी शराब पीकर वर्कशॉप लौटा हूँ। सारे छिपे खतरे खत्म करने के लिए शुक्रिया। ये इस महीने की तुम्हारी मेहनत का एडवांस भुगतान है। जल्दी से ले लो। मना मत करना, तुम्हें लेना ही होगा। ये मालिक सचमुच बहुत उदार है। मैंने सोचा था पहले उसने एडवांस हिसाब चुकता करने के बाद सिर्फ शालीनता के लिए कही थी। वो थोड़ा सख्ते में रह गया। शुक्रिया कहने के लिए लौटा और रिसीव पर क्लिक किया। स्क्रीन दबाते हुए उंगलियां हल्की सी कौंप रही थीं। वैसे भी भविष्य में पुरानी कंपनी में निश्चित रूप से समय पर काम खत्म करूंगा। रात का अनुभव पूरी तरह से गुओं की रक्षा में लगाऊंगा। मूल रूप से मैं अब भी सोच रहा था कि कहीं बॉस्को कॉस्टको को बड़े ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो मैं और फैक्ट्रियों को तकनीक बेचने वाला था। नया साल करीब आ रहा है। सारी प्रोडक्शन लाइनें जोरों से काम कर रही हैं। हर तरफ तकनीक के बड़े एक्सपर्ट की कमी है। इस ढांचे पर भी मेहनत करनी है। निश्चित रूप से ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ और एक अच्छा साल बिता सकता हूँ। थोड़ा सा कड़वा और थका हुआ होना कुछ भी नहीं है। असल में जरूरी चीज जेब है नए साल के लिए बिना पैसे के खाली। एक अधेड़ उम्र के आदमी के रूप में जिसके पास गिरवी है और बूढ़े बच्चों की देखभाल करता है। पैसा कमाना ही एकमात्र सुनहरा नियम है। दिमाग में सिर्फ दवा लेने की उम्मीद करते मेरे पिता की नजर थी। मेरी बीवी का पेट जो दिन ब दिन बढ़ रहा था और नए साल के खर्चे जो बहते पानी की तरह थे। ये सब उसे दबा रहा था। लेकिन उसे लगा कि उम्मीद है। उसने पूरी तरह से बिना तनख्वाह की रातों की मेहनत को अलविदा कह दिया। वो अविश्वसनीय रूप से अच्छा सोया। गू चांद चांद द्वारा चुराए गए आधे साल के बोनस के बारे में सोचा, जिसे उसने दोगुना कमा लिया था। उसके दिल की हताशा तुरंत गायब हो गई। उसने सपना भी नहीं देखा। बस अगली सुबह तक सोता रहा। अगली सुबह फिर से सटीकता से आखिरी 3 सेकंड का इंतजार करते हुए वो मैदान में दौड़ता हुआ घुसा। कंट्रोल बेस की हरी बत्ती सुनकर धीरे धीरे अपना फोन निकाला। स्क्रीन जली। अनपढ़ मैसेज घने। सब वर्कशॉप के बड़े ग्रुप के विलाप। उसने स्क्रीन सरकाई। लगभग खुद को सुअर की तरह हंसने से नहीं रोक पाया। खत्म। मशीन नंबर 3 इस बार पूरी तरह मर गई है। अभी अभी मशीन फटने की आवाज ने आधी फैक्ट्री हिला दी। गुचान सुबह 2 बजे कपड़े पहनकर दौड़ा और नाइट शिफ्ट के हेड को तब तक डांटा जब तक उसने मौके पर आंसू नहीं बहा दिए। उसने फोन वापस जेब में डाला। सीटी बजाते हुए वर्कशॉप में घुसा, नाटक करते हुए जैसे अभी अभी जागा हो।
जैसे ही मशीन नंबर 3 के पास पहुंचा, लोगों के एक समूह को इकट्ठा देखा। सबके चेहरे पाले से मारे बैंगन की तरह सिकुड़े हुए थे। वो चांद चांग लकड़ी के खंभे जैसा था। सबके बीच में आंखें लाल, जैसे लगातार 3 दिन मायोंग खेला हो, सब कुछ हार गया हो और अचानक मुझे देखता है। लियन, तुम कल रात कहाँ थे? मशीन ठप है और तुमने उसे देखा तक नहीं। अपना हेलमेट ऊपर पहनता है, मासूम चेहरे के साथ। कल रात कल रात मैंने समय पर काम खत्म किया और हाजिरी लगाई। ये नहीं कि आपने कहा था कि नियम पवित्र हैं। मैंने पूरी सख्ती से मानकों का पालन किया। ये बात सीधी थी और उसकी आंखें सफेद कर दी। वो लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। आसपास के कई अप्रेंटिस अपनी हंसी रोकने के लिए बुरी तरह अपने होंठ काट रहे थे। उनके कंधे इतने जोर से हिल रहे थे कि बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। चांद चांद अपने पिछले दांत पीस रहा था, गुस्सा दबाते हुए, और उसके चेहरे पर रोने से भी बदतर मुस्कुराहट बना रहा था। तो तुम अब इसकी जांच क्यों नहीं कर लेते? अगर मशीन नंबर 3 नहीं चली तो आज हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर से देखते हुए, घिसी हुई मटेरियल बेल्ट नहीं है। चांद चांद ने बेवकूफ बनने और मूर्ख बनने का नाटक करते हुए नजरें चुराईं। हाँ, हाँ, मैं एक ठंडी हंसी छोड़ने से नहीं रोक सका। परसों बताया गया था कि ट्रांसमिशन बेल्ट टूटने वाली है और इसे बदलने की जरूरत है। तुम अब भी इसे मंजूर न करने पर अड़े हो, है ना? बड़ी वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया और सुई के गिरने की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। चांद, पिछली बार जब तुमने बेल्ट खरीदी थी, तुमने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि बजट पार हो गया है और हमें अगले महीने तक इंतजार करना चाहिए। चांद चांद का बुरा चेहरा मक्खी की तरह हरा हो गया। बात करना बंद करो क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। बेबसी का इलाज। मैकेनिकल उपकरण सबसे ईमानदार होता है। मैं पुर्जों पर कुछ 100 युआन खर्च नहीं करना चाहता। लाखों युआन की निष्क्रियता फीस का इंतजार करना। चांद चांद उछलकर चिल्लाने को बेचैन था। तो कोई रास्ता ढूंढो इसे पहले ठीक करने का और इसे चलाने का। सेल्स डिपार्टमेंट ने मेरा फोन लगभग फोड़ दिया, लेकिन मैं बेफिक्र हूँ। नीचे देखते हुए नाखूनों की गंदगी उतारता हूँ, बिना किसी लहर के। माफ करना, आज मैं काम नहीं कर सकता। चांद चांद के दिमाग की नसें लगभग फट गईं। तुमने क्या कहा? हिम्मत है तो दोबारा कहो। बिना लकड़ी के बढ़ई के लिए काम करना मुश्किल है, बिना कौशल के। मैं तुम्हारे लिए इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? कबाड़ से भरी वर्कशॉप और वो इसे बदलने से मना करते हैं। लेकिन मजदूरों का शोषण करके छेद भरने के लिए बिना रुके घुमाने का एक तरीका है। नीचे के मजदूरों की जिंदगी और समय की कोई कीमत नहीं है। बगल का वर्कशॉप हेड बुरी तरह अपना मुंह मरोड़ रहा था और जल्दी से चांद चांद के कान में फुसफुसाया। लफान, इस बार तुम जंग में हो। हमने एक्सेसरीज नहीं खरीदी हैं, कोई मटेरियल नहीं है। चाहे भगवान ही आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। चांद चांद का चेहरा तुरंत खमीर उठे, बांस की तरह गहरे बैंगनी रंग का हो गया। आखिरकार वो अब और नहीं रोक पाया। तो मैं क्या करूं? ग्राहक तुरंत दौरे पर आएगा। मशीन टूट गई, हम सबको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। मैंने अपना गला साफ किया और शांति से कहा, तो मैं तकनीकी रूप से अच्छा नहीं हूं और इसे ठीक नहीं कर सकता, बस जुर्माना भर सकता हूं। हम सब इसे स्वीकार कर सकते हैं। अपने दिल में मैं मजाक उड़ाता हूँ, वैसे भी जुर्माना मुझसे नहीं काटा जाएगा। किसे वो बड़ी टोपी पहना रहे हो? उसके चारों ओर की हवा सीधे जम गई। सबने मुझे तांबे की पपड़ी जैसी आंखों से घूरा, जैसे मैं कोई एलियन हूं। लाओ चेन का मुंह बुरी तरह फड़का और उसने आवाज धीमी करके चिल्लाया, धत भाईली, आज तुमने पूरी तरह से आसमान फोड़ दिया। चांद चांद की आंखें खून से लथपथ थीं और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लाइफान, तुम खुलेआम नेतृत्व को चुनौती दे रहे हो। क्या तुम यहाँ काम नहीं करना चाहते? मैंने सीधे उसके बेबस गुस्से को टोका। इसे काम के नियमों का सख्ती से पालन करना कहते हैं और आपने खुद इन्हें बनाया है। मैं बस वही करता हूँ। मैंने क्या गलत किया? और सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं बस चला जाऊं और आपको और परेशान न करूं। वो इतना गुस्सा था कि पागलों की तरह पसीना बहा रहा है और बोलता जा रहा है। लड़ाई अस्थिर है और बिना कोई भाव दिखाए काम करता रहता है। एक्सेसरीज किस दिन आएंगी? मशीन किस दिन फिर से चलेगी? ये मत कहना कि मैंने चीजें गलत की हैं। जब मटेरियल अपनी जगह पर होगा, चलाने के लिए 10 मिनट काफी हैं। खरीदारी, एक्सेसरीज कब आएंगी? मशीन तत्काल डिलीवरी में कम से कम 3 दिन लगेंगे। चांद चांद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लगभग ब्रेन हेमरेज से बेहोश हो गया। अचानक भीड़ में एक जानलेवा खंजर तैर गया। अगर हमने कल रात आईजी को जाने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो हमें इतनी बड़ी समस्या कैसे होती? ये सही है, पहले वो सुबह सुबह खतरों की जांच करने आता था। ये टूटी मशीन कभी बंद नहीं होती थी। चांद चांद, सिर्फ देर से आने की वजह से तुमने लोगों की मेहनत के 5,000 छीन लिए। ऐसा करना सचमुच बहुत अमानवीय है। चांद चांद ने एक डरावनी नजर डाली और सब डर गए और तुरंत सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन एक बार जब जनमत का मुंह खुल गया तो पूरी वर्कशॉप में दिशा बदल गई। सब जानते थे। चांद चांद ने 2 मिनट के लिए 5,000 युआन काट लिए। एक बड़े तकनीशियन को पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर दिया। वर्कशॉप की आत्मा असल में लेन के हाथों में है, लेकिन अब वो टूटी मशीनों को कूड़ेदान की तरह देखते हैं। चांद चांद की तरफ देखते हुए, सिर से धुआं निकलने वाला है। उसने धीरे धीरे एक बड़ी अंगड़ाई ली। चांद चांद, नियम काम के दौरान गपशप करने से मना करते हैं। मुझे काम पर जाना है। जब एक्सेसरीज आए तो मुझे बता देना। जेब में हाथ डाले 8 के आकार की चाल में चलते हुए, बहुत आराम से, जैसे कोई रिटायर्ड बूढ़ा वर्कशॉप में टहलने आया हो। बस चांद चांद को पीले चेहरे के साथ खड़ा छोड़ दिया, जैसे मुर्दा घर से अभी अभी निकाली गई लाश। शांति और बारीकी से बाकी सब मशीनें ठीक की। दूसरों की नजरों में वो कबाड़ मौत की पुकार थे। मेरे हाथों में सबको आज्ञाकारी बनना पड़ता है।
साल के आखिर में पागलों की तरह काम करते हुए मशीनें 24 घंटे घूम रही हैं, पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं, साथ ही सामान्य रखरखाव भी नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो ये पहले है। पहले अगर ऐसा होता तो सब मरने तक थक जाने की शुरुआती सांस पर भरोसा करते हैं। जिसे भी नींद आती वो आंखें नहीं खोल पाता और पीछे रह जाता। 10 मिनट में उठता और फिर उस पल बड़े भाई की तरह, चाहे कई दिन रात न सोता, मैं प्रोडक्शन लाइन को आधा सेकंड भी नहीं रुकने देता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरा काम है, इससे भी बढ़कर एक जिम्मेदारी जिससे मैं बच नहीं सकता। भाइयों को ओवरटाइम करने पर मजबूर किया जाता था और वो नाराजगी से भरे होते थे। आखिर में बस मेरे बूढ़े को ही से बुरा कहने के लिए सहना पड़ता था। मुझे इन मशीनों को छूने पर मजबूर करना, ये चांद चांद द्वारा अपने बेटे को छूने से भी ज्यादा परिचित है। बगल का छोटा अप्रेंटिस चुपके से पास आया और फुसफुसाया, भाई ली, तुम सचमुच भागने का फैसला कर चुके हो। तुम यहाँ एक जीवित बोधिसत्व की तरह रहते हो। आधे साल का बोनस पानी में चला गया। इस साल बीतने के बाद तुम्हें बाल्टी लेकर जाना चाहिए। बगल की मशीन की हरकत सुनकर और नॉब घुमाया। एक धीमी आवाज पूरी तरह गायब हो गई। तो तुम्हें जाने के लिए अच्छी जगह मिल गई। उसने उसे एक नजर दी। एक बार में एक कदम देखेंगे। उस पल वो बेतुकी कीमत जाहिर नहीं की जा सकती जो बॉस ने नहीं चुकाई, वरना ये फैक्ट्री हवा में उड़ जाती। थका हारा आखिरकार दिन का अंत आ गया। हाजिरी लगाने से ठीक 1 सेकंड पहले खरीदी की एक्सेसरीज बिना चाहे आ गईं। साथी ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाई ली, मटेरियल आ गया। मशीन नंबर 3 बज गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। काम खत्म हो गया। जैसे ही बात खत्म हुई, 100 मीटर की दौड़ की तरह वो हाजिरी मशीन की तरफ दौड़ा। भाई, जिस पल हरी बत्ती जली, मूड जबरदस्त था। आज रात 2000 और कमाई है। बेजार होकर उसने अपनी हथेली का काला तेल उतारा और कल सुबह हाजिरी लगाने के बाद बात करूंगा। स्टोर का इंचार्ज वहीं स्तब्ध रह गया। लेकिन डायरेक्टर ने सख्त आदेश दिया है, ये आज रात करना ही होगा। काम करना और चीजें करना। काम के बाद मेरे साथ नहीं आएंगे। मुझे मुफ्त में ओवरटाइम करने देना। बिल्कुल नहीं। भाई को अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए खाना डिलीवर करने जाना है, वरना नए साल में हवा खानी पड़ेगी। साथ ही मजदूरों का एक ग्रुप पीठ की तरफ देखता रहा, अपनी हंसी बुरी तरह रोकते हुए। एक एहसास कि आखिरकार किसी ने लीडर को जगह पर रखने की हिम्मत की। वर्कशॉप में जमीन पर रगड़ते हुए बड़ी उम्र के कर्मचारियों ने फुसफुसाकर कहा, क्या शानदार! भाईली निश्चित रूप से एक सच्चा आदमी है जो मौत से नहीं डरता। इसी वक्त ऑफिस के प्रवेश द्वार पर डायरेक्टर ने गर्दन उठाई। चेहरा इतना काला कि बर्तन की जली हुई गंदगी खुरच सकता था। एक्सेसरीज कहाँ हैं? उन्हें लाओ और जल्दी से लगाओ। लियंग कहाँ गया? स्टोर इंचार्ज डर से कौंप रहा था। एक्सेसरीज आ गई हैं, लेकिन भाई ली अपनी शिफ्ट खत्म करके जा चुका है। क्या बकवास है! फोन लगाओ और उसे अभी वापस लाओ। स्टोर इंचार्ज अपमान से रोने को था। भाई का इलेक्ट्रिक स्कूटर जा चुका था और वो तेजी से भागा। उसने कहा कि वो नए साल से पहले पैसे कमाने के लिए खाना डिलीवर करने जा रहा है। बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। आसमान उलट गया। इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? डायरेक्टर। सेल्स डिपार्टमेंट ने सख्त आदेश दिया है, कल सुबह 10 बजे ग्राहक समय पर निरीक्षण के लिए आएगा। डायरेक्टर का चेहरा लिवर के रंग से मुर्दे के सफेद में बदल गया। जैसे ही ग्राहक आएगा और मशीन नंबर 3 को बंद पाएगा, ऑर्डर निश्चित रूप से जाएगा। अनुबंध के उल्लंघन का भारी मुआवजा फैक्ट्री बेचकर भी नहीं भरा जा सकता। डर के मारे टांगे कांप गईं और वो दरवाजे की चौखट में ढह गया। लेन कल सुबह आएगा, सचमुच इसे ठीक कर पाएगा। डायरेक्टर बुरी तरह लार निगल रहा था। डायरेक्टर ने दांत पीस लिए। अगर उसने कल आलस करने की हिम्मत की तो मैं नहीं कर सकता। सख्त बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थीं और वो तुरंत पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह हवा निकल गया। नहीं, मैं निश्चित रूप से इस अग्निदेवता को दोबारा नाराज नहीं कर सकता। डायरेक्टर ने बेबसी से सांस ली। दोष देने के लिए तुम सिर्फ खुद को दोष दे सकते हो कि 2 मिनट के लिए लोगों की जान बचाने वाले 50,000 बेरहमी से काट लिए। तुमने चीजें बहुत बुरी तरह से की, कौन नाराज नहीं होगा? ये शब्द जहरीले चाकू की तरह हैं। बुरी तरह डायरेक्टर के दिल में धंस गए। वो कौंपता हुआ कुर्सी पर ढह गया। गला सूख गया। ये पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। उसने खुद पहले नियम तोड़े थे। इसी वक्त अपनी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार सड़क के नूडल पेस्ट के साथ गति धीमी करते हुए मजेदार वीडियो देख रहा था। 3 युआन की बर्फीली सोडा वाटर पी रहा था। अंकल और उनकी पत्नी बॉस गू के साथ ढेर सारा पैसा कमाने गए थे। फोन पहले से साइलेंट पर था। आंखें बंद करके वो डायरेक्टर के बूढ़े चेहरे की कल्पना कर सकता है। बेचैन, गुस्से से भरा, पछतावा, डर, सब मिलकर एक लुगदी बन गए। पूरी तरह से सही सजा। किसने उसे इतना बेरहम बनाया और बूढ़े के 50,000 चुरा लिए? यहाँ बॉस गू के साथ लगभग सारा उपकरण नया है। बहुत अच्छी तरह से रखरखाव भी किया जाता है। कभी कभार छोटी मोटी समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं। हर दिन समय पर शिफ्ट खत्म करके ढेर सारा अतिरिक्त पैसा भी कमा सकता हूँ। ये जिंदगी बस शानदार है। अंधेरे को छूता हुआ डॉर्मेट्री लौटा। रात के 11 बज चुके थे। दूर से किसी को दरवाजे पर बुरी तरह चक्कर काटते देखा। मेरे भाई, आप आखिरकार आ गए। जल्दी वर्कशॉप चलो आग बुझाने। ग्राहक कल रात आ गया। सेल्स को सुबह तक तैयार माल देखना है। असल में काम के घंटे कब के खत्म हो चुके हैं। कल बात करेंगे। मैं बेकार में काम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी पूरी रात बाहर ठंडी हवा के खिलाफ दौड़ लगाई, लेकिन 100 युआन से ज्यादा कमाए। आज रात मुझे बस मशीन चालू करनी है।
अपनी जेब से मैं तुम्हें 200 दूंगा। पीछे से अचानक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखते हुए चांद चांद की आवाज आई। वो बूढ़ा चेहरा कागज जैसा पीला था, बदसूरत और बदसूरत था। ये कंजूस मुझे बहुत हैरान कर गया। सचमुच व्यक्तिगत रूप से दरवाजा रोकने आया। कल सुबह मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत नींद आ रही है। अगर मैं कल लेट आया तो मेरे पास तुमसे काटने के लिए दूसरी आधे साल की कटौती नहीं है। ये बात कहते हुए मैं मुड़ता हूँ और डॉर्मेट्री की तरफ चल देता हूँ। 500 युआन, और मैं तुम्हें कल एक और दिन की मंजूरी दूंगा ताकि तुम धैर्य से इसे एडजस्ट कर सको। मेरे पैर अचानक रुक गए और मैंने अपने सिर में हिसाब लगाना शुरू कर दिया। धैर्य से रिपेयर की कीमत, और मैं एक दिन की निजी नौकरी भी ले सकता हूँ। लगता है सचमुच मुझे नुकसान नहीं हो रहा। अपनी बात का पक्का, बिल्कुल पक्का। चांद चांद ने उसका पीछा किया, जैसे कोई जान बचाने वाला तिनका पकड़ रहा हो। सूरज पश्चिम से उग रहा है। इस खून चूसने वाले ने अचानक अपना स्वभाव क्यों बदल लिया? मैंने फोन की स्क्रीन सरकाई और वर्कशॉप ग्रुप में हताश मदद की गुहारों का ढेर देखा और अचानक एक ठंडी हंसी छोड़ दी। काफी हंगामे के बाद लोगों का एक ग्रुप समस्या हल नहीं कर पाया और मुझे ढूंढने पर मजबूर हो गया। लेकिन मैं पूरे दिन बाहर दौड़ता रहा और मेरी हड्डियां बिखर गईं। घर में लेटना अब भी आरामदायक है। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज लंबी खींची और सीढ़ियां चढ़ता रहा। तुम चाहे कितनी भी चिंता करो, मैंने इस तरह की बहुत सारी खाली चेकबुक देखी हैं। बिना खरगोश देखे बाज को कभी मत छोड़ो। भाई, इस इंसान को रात में चलते वक्त पीठ से आत्मा बुलाए जाने से ज्यादा परेशानी होती है, खासकर इस काले दिल वाले चांद से। 500 युआन नकद और 2 दिन का एडजस्टमेंट। ठीक है, लेन, मत जाओ प्लीज। मेरे पैर अचानक नहीं रुके। ये बूढ़ी लोमड़ी सचमुच कूदने की कगार पर पहुंच गई थी। बहुत डर गया। वो मरी हुई शान जो पहले श्रेष्ठ हुआ करती थी, अब टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। 500 युआन और 2 दिन का एडजस्टमेंट। क्या तुम तुरंत सफेद कागज पर काली स्याही से हस्ताक्षर करने और अंगूठे की छाप लगाने की हिम्मत करते हो? अभी अगर तुम चाहते हो कि मैं एक नोट लिखूं तो मैं लिख दूंगा। और मेरे दिल में मैंने एक जोरदार ठंडी फुफकार छोड़ी। उस वक्त जब तुमने मेरे 5,000 युआन चुराए थे, कितनी हुकूमत थी। अब मैं पोते की तरह पिता को बुलाना जानता हूँ। मैंने बड़ा चढ़ाकर कहा और एक गहरी सांस ली और आवाज कमजोर होकर लंबी खिंच गई। आज रात सचमुच मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। मेरी दोनों टांगें शीशे जैसी हैं। देखो, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मैं कैसे हौसला कर सकता हूँ? चांद चांद इतना बेचैन था कि लगभग वहीं रो पड़ा। लेन, प्लीज। ग्राहक आधी रात में होटल में चेक इन कर चुके हैं और सुबह 10 बजे मशीन चालू होने और माल की डिलीवरी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मशीन नंबर 3 अब मरे सुअर जैसी है। क्या तुम मुझसे अपनी जान जोखिम में डालने को कह रहे हो बॉस? अगर तुम मुझ पर ऐसी टोपी पहनाओगे तो मुझ पर भी बहुत दबाव है। चांद चांद धौकने की तरह हाँफ रहा था। तो अब तुम दयालु हो सकते हो। ठीक है, बहस मत करो। जाओ और देखो कि ये आखिर कहाँ मर गई। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास खड़े कई भाई लगभग उत्तेजना से तालियां बजाने लगे, दिल से दिल तक बात करने के लिए। ये उस तरह का पत्थर दिल इंसान नहीं है जो मरते हुए को न बचाए। बस इस तरह के बॉस से निपटने के लिए जो लोगों को नीचा देखता है, तुम्हें उसकी एक खाल उतारनी होगी। तभी उसे पता चलेगा कि तकनीक के लिए सम्मान क्या होता है। जैसे ही मैं झूलता हुआ मशीन नंबर 3 के पास पहुंचा, शोर मचाती भीड़ तुरंत तारों का रास्ता बनाकर अलग हो गई और विशाल मशीन नंबर 3 वहीं मरी हुई और चुप पड़ी थी, पूरी तरह से फेंके गए मरे लोहे के ढेर की तरह। मैं झुका और धातु का कवर छूने से पहले एक साथी मजदूर ने जल्दी से रिपोर्ट की, भाई ली, ये टूटी चीज। हम में से कुछ ने चुपके से 2 घंटे तक संघर्ष किया और एक बाल भी नहीं हिला पाए। सेल्स डिपार्टमेंट के बड़े बॉस ने अपने फोन फोड़ दिए थे और मशीन के बारे में 800 बार पूछ चुके थे। मैं ठंडी हंसी हंसने से नहीं रोक पाया। बकवास। जब मैं पहले इस तरह की जानलेवा बीमारी से मिलता था तो क्या हमेशा मुझे ठीक करने के लिए नहीं बुलाया जाता था? ये सुनते ही चांद चांद के चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह फड़क उठीं। टॉर्च ने मशीन के अंदर रोशनी डाली और खराबी की जगह खरगोश के सिर में शेर से भी ज्यादा साफ थी। कन्वेयर बेल्ट बुरी तरह से फटी और छिल गई थी। पूरा एक्सल मुड़ गया था। जैसे ही इसे जोर से चलाया गया, पूरी वर्कशॉप को दफनाना पड़ा। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर 1 घंटा और देर हो जाती तो केंद्रीय मुख्य शाफ्ट सीधे कबाड़ हो जाता। मैंने आवाज धीमी की और ठंडे स्वर में गाली दी। किसकी आंखें नहीं थीं और उसने बेस लगा दिया। बेस के कोने पर्याप्त मजबूत नहीं थे। नया अप्रेंटिस इतना डर गया कि सिर्फ कांपता रहा और कमजोरी से हाथ उठाया। चांग चांद ने कहा कि हमने प्रोडक्शन पर जोर दिया और हमें आंखें बंद करने दिया। पहले चलो इसे चालू करते हैं। चांद चांद तुरंत गुस्से से दम घुट गया। जल्दी से अपना बदबूदार मुंह बंद करो। कम शब्द बोलोगे तो मर जाओगे। मैंने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। सीधे चिल्लाया और पूछा, रिंच 8 और 12, क्रॉस हेड स्क्रू ड्राइवर और एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, सब तेजी से हरकत करो। लाओ इन्हें। मेरे आसपास के लोग ऐसे थे जैसे उन्होंने चिकन का खून पी लिया हो। औजार लाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे थे। जिस पल मैंने औजार पकड़े और काम पर लग गया, पूरी शोरगुल वाली वर्कशॉप अचानक शांत हो गई। धातु की रगड़ की आवाज आई। सबने अपनी सांसें रोक लीं और मेरे उड़ते हाथों को एकटक देखते रहे। 10 मिनट, 20 मिनट, 35 मिनट हो गया। तेल से सने काले दस्ताने हवा में एक घुमाव बनाते हैं। मेज पर औंधे मुंह गिरते हैं। चांद चांद सीधे बर्फ की मूर्ति की तरह जम गया। क्या हो गया? हो गया। मजाक नहीं है ना? जाओ और स्टार्ट बटन दबाकर देखो। चांद चांद अपनी उंगलियां फैलाता है जो बुरी तरह कांप रही हैं। स्टार्ट बटन जोर से दबाता है। गूंज। आंध्रा की मशीन नंबर 3 किसी जागी हुई दरिंदे की तरह, बंदरों के तालाब की तरह आसानी से चलती है।
चलने की आवाज़ रेशमी है। लगभग रोने का मन करता है। पूरी वर्कशॉप 2 सेकंड के लिए सन्नाटे में डूबी रही और तुरंत फट पड़ी। ये जे अविश्वसनीय है, बस अविश्वसनीय। लेन, तुम्हारी खास सजा सचमुच मंच का भगवान है। यहाँ तक कि बहुत कुछ जानने वाला वर्कशॉप डायरेक्टर भी बुरी तरह चबा रहा था। हाथ की ये गति डरावनी है। पूरी इंडस्ट्री में मैंने ऐसा कर पाने वाला दूसरा नहीं देखा। चांद चांद इतना उत्तेजित था कि उसकी टांगें कमजोर पड़ गईं और लगभग वहीं घुटनों पर गिर गया। लिन, मेरे पिता, अगर भविष्य में किसी ने तुम्हारा एक पैसा भी काटने की हिम्मत की, तो मैं पूरे मैदान में उसका सामना करूंगा। जो चाहो कहो। मैंने तिरछी नजर से ठंडे भाव से उसे देखा। बकवास मत करो। कल सुबह, याद रखना, मेरी डेस्क पर रिपेयर के 2 दिन और 500 युआन रख देना। तुरंत देना। तुरंत। चांद चांद ने सबके सामने कौंपता हुआ अपना फोन निकाला। सीधे डब्ल्यूसी पे ट्रांसफर। आज रात आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गया। सही है, पूरी तरह से बिना किसी समस्या के। साथ ही रिपेयर के मामलों पर 2 दिन की छुट्टी ले लो। तुम कितनी देर रिपेयर करना चाहते हो? कितने दिन? संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अच्छा, काम बंद करो और जाओ। दिमाग फटने वाला है। मैंने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे, जैसे अभी अभी काम से आया हूं। किसी संत की तरह जो बड़े में बहता है, वर्कशॉप से बाहर चलता है और उन दर्जनों लोगों की पीठ के पीछे जो चरवाहे के जुलूस की तरह इकट्ठा हैं, उस नजर में जो पीठ को देख रही है, वो जीवित पूर्वज के भविष्य की पूरी उम्मीद है। 2 दिन रिपेयर करना बस अविश्वसनीय है।